Greetings to one and all present here. I am Manasvi Agarwal, and along with me are Mayank and Lokesh, and we are going to give a presentation on Minichana massacre. Much like the Jallianwala massacre, in Minichana, open fire was called by the colonial government on innocent peasants who were just peacefully protesting for the rights they were being denied. ये इंसिडेंट वन ऑफ द मैनी इंसिडेंट्स है जो ब्रिटिश क्रूअल्टी ब्रिटिश ब्रूटैलिटी टुवर्ड्स इंडियंस को बताता है. ऑल ओवर द इंडिया इंडियंस ने काफी रिटेलिएट करा था आफ्टर नीमूचना मैसेकर, और ये ऐसा इंसिडेंट है जो बताता है कि ब्रिटिशर्स को इंडियंस की कोई परवाह नहीं थी. उनके लिए इंडियन लाइफ मैटर ही नहीं करती थी. ये मैसेकर हुआ था on 14th May 1925 in a small village near Alwar district in Rajasthan, where over 156 people were killed and around 1,000 people were injured. Now moving forward, we'll firstly understand Neemuchana village के बारे में. It is a small village near the Alwar district in Rajasthan, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है, विद पीपल बीइंग ऑक्यूपाइड इन पेजेंट्री. इस मूवमेंट के अंदर जो मेनली पीपल इन्वॉल्व थे, उनमें से 3 पीपल आर राजेश सिंह, हु वाज अ लोकल पॉलिटिशियन, और ब्रिटिशर्स ने इनको अक्यूज किया था वायलेंस स्प्रेड करने के लिए, हेट स्पीच स्प्रेड करने के लिए. वन ऑफ द रिलीजियस लीडर्स थे मौलाना फारूक, जिसने जब ये मूवमेंट हुआ था सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए काफी एफर्ट्स किए थे. इसके अलावा है इंस्पेक्टर शर्मा, हु वाज अगेन क्रिटिसाइज्ड फॉर इनएक्शन. नाउ मयंक विल कंटिन्यू. तो चलिए बात करते हैं सीक्वेंस ये मास्टर हुआ था और कैसे शुरू हुआ था. तो सबसे पहले पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था. नीमूचना विलेज के जो पीजेंट्स थे वो एक साथ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आसपास के गांव के जो जितने भी लोग हैं वो सब आए थे ताकि वो एक सोल्यूशन निकाल सकें उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर, और प्रोटेस्ट कर सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. पर लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स भेज दिए वहाँ पे ताकि वो उस सिचुएशन को संभाल सके. लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स द ब्रिटिश ट्रूप स्टार्टेड फायरिंग ऑन द अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स and caused widespread panic and bloodshed. And फिर उसके बाद हम बात करते हैं रोल्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की. तो क्या क्या रीजंस थे जिनके कारण वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली अंडर स्कूल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स वॉज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन. तो सबसे पहले ऑपरेटिव पॉलिसी, ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो पॉलिसी थी, जो केवल ब्रिटिश ऑफिसर्स को प्रायोरिटाइज करती थी, और जो प्रेजेंट्स थे उन्हें नेगलेक्ट कर देती थी. और मिलिट्री प्रेजेंस, कदम कदम पे मिलिट्री का होना, ताकि कोई भी अगर ब्रिटिश के खिलाफ बोले तब वो उन्हें अरेस्ट कर ले. तो इसके बाद लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज थी उनमें केवल ब्रिटिश ऑफिसर्स ही थे, वहाँ पे कोई लोकल प्रेजेंट्स थे उनका एक भी रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर नहीं था. और उसके बाद डिफेंस जो भी प्रोटेस्ट करता था वो उसे अरेस्ट कर लेते थे. फिर उसके बाद उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, उनके क्या क्या ग्रीवेंसेस थे. तो सबसे पहले हाई टैक्सेस, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे. उनके साथ साथ जो लैंडलॉर्ड थे उनके ऊपर डबल टैक्सेशन करते थे ताकि वो अपना भी प्रॉफिट रख सकें. फिर उसके बाद लैंड एलिमिनेशन, ऑब्वियसली बात है इससे हाई टैक्सेस के बाद वो अपने टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे. उसके बाद तो उनकी लैंड उनसे छीन ली जाती थी एज ए टैक्स पेमेंट. फिर उसके बाद लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वही. फिर सेल्फ गवर्नेंस, उनके पास बिल्कुल भी गवर्नेंस नहीं थी. ब्रिटिश वर दिस होल्ड वर्कर्स, होल्ड लॉ मेकर्स. फिर उसके बाद ट्रिगर्स ऑफ द मार्केट, ये इंसिडेंट केवल इसीलिए ब्रिटिश ने किया था कि उन्हें लगता था कि ये एक उनके इंडियन पीपल के मन में ये चीज छोड़ देगा कि कोई भी ब्रिटिश के खिलाफ ना जाए. उसके बाद उन्हें जो लगा था उसका केवल अपोजिट हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया. क्योंकि ये हाँ, हालांकि ग्रीफ और सोरो था इंडियंस के बीच में, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लोग अफेक्ट हुए थे, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज अफेक्ट हुई थी. लेकिन इस चीज ने लाइटन कर दिया था कि हाँ भाई, अब ज़्यादा नहीं चलेगा. तो सभी लोग एंग्री हो गए थे और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था. नाउ ओवर टू लोकेश.
adding further impact of the freedom struggle. This movement such a mass freedom struggle as nationalist sentiment was outraged from this event, and there was increased resistance in whatever rules will be made by the Britishers will not be followed as much. And there was a public awareness also, and Indian press started to leap forward from there. Investigations and inquiries are conducted by, as all investigations, colonial government could not take much interest in this, and there was a bias and lack credibility in this. And national investigators too investigated the problem, but there were not such consequences there. Now, from that time, there were incidents which took prevent. There were incidents which outraged this movement, and now the villagers took steps to prevent such events further. There was civil engagement, media responsibility was taken over, and there was early intervention and detection of the rules made by the Britishers. Concluding the Nimutana incident till now, it was an event in 1925, which is also known as Second Jallianwala Bagh Massacre, and it brought to the light the social and economic injustices faced by the rural population and led to the mobilization of people in the fight for their rights. Conclusively, the incident resulted in widespread protests and demonstrations, which ultimately led to the implementation of land reforms, which are much in favor of Indians as compared to other reforms which were introduced earlier.